नमस्कार। रिसर्च फाउंडेशन में मैं डॉक्टर मंजुला आप सबों का एक बार फिर स्वागत करती हूँ। आज 2 अक्टूबर है, अहिंसा दिवस। तो मेरी ओर से, हमारे महाविद्यालय परिवार की ओर से अहिंसा दिवस पर भी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबों को प्रेषित करती हूँ। तो चलें हम अपने अभियान में आज एक नई कड़ी फिर से जोड़ें। आज हमारे देश के 2 महान पुरोधाओं की जन्मतिथि है, जिन्होंने आधुनिक भारत और आज़ाद भारत के नवनिर्माण में अतुल्य भूमिका अदा की है। जी हाँ, मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और राष्ट्र नेता आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी की बात कर रही हूँ। आज अपने महाविद्यालय के परिवार की तरफ से मैं उन दोनों दिवंगत आत्माओं को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और उन्हें नमन करती हूँ। आइए हम यह जानें कि भाषा को लेकर के उन दोनों व्यक्तियों, उन दोनों महान हस्तियों के क्या विचार थे, क्या संदेश थे जो वह देना चाहते थे भारतवर्ष के नागरिकों को। महात्मा गांधी जो गुजराती थे, वह गुजरात के निवासी थे, हिंदी भाषी क्षेत्र के थे। उन्होंने अपने देश की भाषा के रूप में, अपने देश की राष्ट्रभाषा के रूप में हमेशा हिंदी का ही पक्ष लिया। जरा सुने उनके विचार जो हिंदी के लिए थे। उन्होंने लिखा, हृदय की कोई भाषा नहीं होती, हृदय की कोई भाषा नहीं होती, हृदय हृदय से बातचीत करता है और हिंदी हृदय की भाषा है। गांधी जी ने कितने सामान्य शब्द में, कितने सामान्य तरीके से, बिल्कुल सरल और सहज भाव से हिंदी को हृदय की भाषा के रूप में स्वीकार किया। यह हम समस्त भारतवासियों को याद करने और एक बार पुनः सोचने के लिए काफ़ी है। महात्मा गांधी जी यह भी कहते थे, कोई भी राष्ट्र जिसकी अपनी राष्ट्रभाषा नहीं होती, वह राष्ट्र गूंगा होता है। गौर करने की जरूरत है कि गांधी जी ने यह कहा, बावजूद इसके हमारे देश के संविधान में राष्ट्रभाषा का नाम सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नहीं जुड़ सका क्योंकि हम सभी भारतवासी उस पर एकमत नहीं थे। भारत तुरंत आज़ाद हुआ था और आज़ाद भारत किसी भी विवाद में पड़ना नहीं चाहता था, चाहे वह विवाद हमारी भाषा का हो, हमारी भावनाओं का हो, हमारी आस्था का हो या अन्य कोई भी विषय से जुड़ा हुआ हर विवाद से भारत उस वक्त जूझने को तैयार नहीं था। और उन्हीं परिस्थितियों में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने यह कहा, देश की तरक्की के लिए हमें आपस में लड़ने के बजाय गरीबी, बीमारी और अज्ञानता से लड़ना होगा। मित्रों,
बहुत कुछ कह दिया उन्होंने इस एक वाक्य में। अगर हम और आप किताबों में पढ़ने बैठे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो हम पढ़ते तो हैं और कुछ क्षण याद भी करते हैं, लेकिन बाद में उन बातों को अपने जीवन में उतारने की जब बारी आती है तो भूल जाते हैं या उन्हें प्राथमिकता नहीं देते। मैं अपने महाविद्यालय परिवार की तरफ से एक बार फिर से इस देश के समस्त निवासियों और विशेष तौर पे हमारे महाविद्यालय के सभी प्रशिक्षणार्थियों और समस्त युवा पीढ़ी से एक बार आग्रह करती हूँ कि वह इन 2 पंक्तियों में दिए गए इन 2 महान हस्तियों के विचार को, इन 2 महान हस्तियों के संदेश को एक बार जरूर सोचें और विचार करें और फिर स्वीकार करें कि क्या हमें हिंदी को अपनाना चाहिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।